बहादुर हरम का फोन अचानक बजा था। फोन उठाते ही जो सुना तो चीख कर बोली, दादा। हरम की आवाज पर बाबा घबरा गए। बाबा ने पूछा, क्या हुआ हरम, सब खैरियत है ना? हरम ने घबराए हुए लहजे में कहा, वो दादा को किसने किडनैप कर लिया है। उसने मुझे बुलाया है। जिस अमीर बिजनेसमैन को मैंने गिरफ्तार करवाया था वो बदला लेने आ गया है। ये सुनते ही मम्मा बोली, क्या ये कैसे हो सकता है, अब हम क्या करेंगे? हरम ने कहा, मम्मा फिक्र ना करें, मैं हूँ बहादुर हरम। कुछ भी हो जाए मैं दादा को जरूर वापस लाऊंगी और उस बिजनेसमैन को तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी। वो अमीर बिजनेसमैन वही था जिसे शहर में हरम ने गिरफ्तार करवाया था। बिजनेसमैन बदला लेना चाहता था। जब वो जेल में था तो उसकी दोस्ती एक जादूगर से हुई थी। जादूगर ने मरने से पहले अमीर बिजनेसमैन को अपना जादू सिखाया था। उसी जादू से अमीर बिजनेसमैन जेल से भाग निकला था और बदला लेने के लिए हरम के दादा को किडनैप करके एक पुराने किले में बंद कर दिया था। उसने जादू से भूत, साए और खतरनाक जानवर बनाए थे जो हरम के लिए बड़ा चैलेंज था। हरम ने भी अपना बैग तैयार किया। वही जादुई चाकू रखा, रस्सी रखी, पानी की बोतल ली और दादा की तस्बीह। हरम ने आइजल और अरमान को साथ लिया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए हम दादा को वापस लेकर आएंगे। तीनों ने सफर शुरू किया। जंगल से गुजरकर तीनों जब उस वीरान किले के पास पहुंचे तो आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी, अजीब सी आवाजें आने लगी। अरमान और आइजल डर गए, मगर हरम ने कहा, घबराओ नहीं, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब उस जादूगर का जादू है। किले के दरवाजे पर लिखा था, जो भी अंदर आएगा फिर ना जा पाएगा। मगर तीनों अंदर गए। जैसे ही किले का दरवाजा खुला एकदम अंधेरा छा गया। चारों तरफ से साए नजर आने लगे। हरम ने जोर से कहा, मैं हूँ बहादुर हरम, मैं नहीं डरती। इतने में खौफनाक आवाज आई। एक बड़े से हाथ ने अरमान को पकड़ लिया। अरमान ने कहा, आप ही मुझे बचाओ। हरम ने जल्दी से अपना जादुई चाकू निकाला और उस बड़े हाथ पर मारा। हाथ फौरन कटकर गिर गया और अरमान बच गया। लेकिन हरम जैसे ही पीछे मुड़ी, एक चुड़ैल ने आइजल को पकड़ लिया। चुड़ैल ने आइजल को हवा में उठा दिया। हरम ने भी फौरन दादा की तस्बीह निकाली और कुछ पढ़ने लगी। जैसे ही हरम ने फूंक मारी, चुड़ैल चीख मारकर गायब हो गई। आइजल आजाद हो गई। हरम ने आइजल को गले लगाया और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये सब जादू था। फिर तीनों आगे बढ़े। जैसे ही एक कमरे में दाखिल हुए तो अचानक जमीन हिलने लगी। सामने देखा तो बड़ा सा सांप था जिसके मुंह से नीला धुआं निकल रहा था। अरमान डर गया, ये तो हमें खा जाएगा। मगर हरम ने बैग से जादुई अंडा निकाला, सांप की तरफ फेंका। सांप ने जैसे ही अंडे को खाया वो मर गया। जैसे ही तीनों आगे बढ़ने लगे तो जोरदार आवाज गूंजी। सामने था आग बरसाने वाला डायनासोर। उसके जिस्म से आग निकल रही थी। वो जहां पैर रखता था आग लग जाती थी। अरमान और आइजल बोले, आप ही अब हम क्या करेंगे, ये तो सब जला देगा। हरम ने कहा, डरने का नहीं, ये लड़ने का वक्त है। हरम ने बैग से जादुई रस्सी निकाली और उस डायनासोर के पैरों में फेंक दी। रस्सी पर पैर पड़ते ही डायनासोर की आग खत्म हो गई। वो जमीन पर गिरा और राख बन गया। अभी तीनों संभले ही थे कि किले की छत तोड़कर बहुत बड़ा चमगादड़ आ गया। उसका मुंह चमगादड़ जैसा था, जिस्म इंसान जैसा, लेकिन उसके बड़े बड़े पर और दांत थे। उसकी आंखें भी लाल थीं। इस बला को देखकर आइजल ने चीख मारी, आप ही ये तो हमें ले जाएगा। हरम ने फौरन जादुई चाकू निकाला और आसमान की तरफ किया। उस चाकू से इतनी तेज रोशनी निकली कि चमगादड़ की आंखें फूट गईं। हरम ने जल्दी से उस पर रस्सी फेंकी और उसके परों को बांध दिया। फिर हरम ने जादुई पानी उस पर फेंका तो वो जलकर मर गया।
हरम ने कहा, देखा बच्चों, किसी से नहीं डरना चाहिए क्योंकि डर के आगे जीत है। अब तीनों किले के आखिरी कमरे में पहुंचे जहां दादा कैद थे। उस जादूगर बिजनेसमैन ने दादा को जंजीरों से बांध रखा था। जैसे ही हरम, आइजल और अरमान कमरे में दाखिल हुए तो पीछे से वही जादूगर बिजनेसमैन आ गया। हो, तुम आ गई हरम, अब तुम्हें मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हरम ने कहा, अरे ओ बदमाश, तुम्हारे पास जादू है तो मेरे पास बहादुरी है। इस बार मैं तुम्हारा काम ही तमाम कर दूंगी। यह सुनकर जादूगर बिजनेसमैन ने आसमान की तरफ हाथ उठाया। अचानक बादल गरजने लगे, बहुत सारे भूत और जानवर चारों तरफ फैल गए। आइजल और अरमान सबसे लड़ते रहे और हरम ने उस जादूगर बिजनेसमैन के करीब पहुंचकर अपना जादुई चाकू उसके दिल पर मारा। चाकू चुभते ही एक रोशनी निकली, पूरा किला हिलने लगा। बिजनेसमैन और उसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। भूत और जानवर सब गायब हो गए। जादूगर बिजनेसमैन भी जलकर मर गया और एक अंगूठी बन गया। हरम ने अंगूठी उठाई, दादा को आजाद कराया और तीनों दादा को लेकर वापस गांव आ गए। मम्मा, बाबा सब उनको देखकर खुश हुए। बाबा ने हरम को गले लगाकर शाबाश दी। मम्मा ने भी बहुत प्यार किया। सब खुश थे, मगर हरम चुप थी। वो आसमान की तरफ देख रही थी। क्या अब खतरा आसमान से आने वाला है? अंगूठी में क्या राज छुपा है? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए और देखते रहिए बहादुर हरम की कहानी।